उन सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन चीज है जिन्होंने ऑनलाइन बिजनेस करने का सपना देखा है, और उनके लिए भी जो ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और अपनी ग्रोथ को और तेज करना चाहते हैं। इस किताब के ऑथर शुभम बापना एक बड़ी फैमिली बिजनेस ग्रुप के साथ साथ 4 स्टार्टअप के फाउंडर हैं, सुपरस्टार वेंचर के सीईओ हैं और अब एक डिजिटल सक्सेस कोच हैं। ये किताब सालों के अनुभव का नतीजा है। सफलता का पहला कदम है अपने बिजनेस को ऑनलाइन बढ़ाना। ये किताब एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर्स, स्मॉल एंड लार्ज बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स, फ्रीलांसर्स और उन सभी की मदद कर सकती है जो अपने बिजनेस को डिजिटल बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये किताब बिजनेस को ऑनलाइन सेटअप करने की स्ट्रैटेजीज, गाइडलाइंस, टूल्स, टेक्टिक्स और टेक्निक्स को डिटेल में शेयर करती है। इस किताब को आप इमीडिएटली बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी इमीडिएटली लाइक कर दें। इस बुक को 15 स्टेप के एक प्रोसेस में बांटा गया है, जिसको फॉलो करके आप एक कंप्लीट बिजनेस को ऑनलाइन सेटअप कर सकते हैं, सेल्स बढ़ा सकते हैं और अपने सभी कॉम्पिटिटर से बहुत आगे जा सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक बुक के बारे में जिसका नाम है अनलीश योर बिजनेस ऑनलाइन, जिसे शुभम बापना ने लिखा है। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक कंप्लीट कोर्स है, चेंजिंग द माइंडसेट। हमें माइंडसेट बदलने की जरूरत क्यों है? बिजनेस को ऑनलाइन बढ़ाना एक नए आइडिया और स्ट्रैटेजीज पर डिपेंड है। जब हम पुराने आइडियाज पर काम करते हैं तो हमारे ख्याल क्लैश करते हैं, जिनसे चीजें और मुश्किल हो जाती हैं। आपको अपने बिलीफ को बदलकर अपने थॉट प्रोसेस को बदलना होगा। पैटर्न को तोड़ना सीखो। जब भी आपके दिमाग में आए कि ये आप नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा ख्याल अपने फ्यूचर की सुंदर तस्वीर से बदल दें। माइंडसेट बदलना इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको अनलर्न करना सीखना होगा। हर बिजनेस ओनर के लिए ऑनलाइन जाना बेहद जरूरी है। कोरोना के दौरान बहुत से लोगों ने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने की जरूरत महसूस की है, तो सबसे पहले अनलर्न कैसे करें? सभी दूसरे ख्याल या जो भी आपने सीखा है उसे साइड रखें। हमारा गोल है कि अपनी लर्निंग को चैनलाइज करके सबको एक साथ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। क्लियर माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। लर्न, लगातार सीखते रहने से आपको बेस्ट आइडियाज आते रहते हैं। अपने दिमाग को खुला रखें और बेस्ट आइडियाज आने दें। ऐसा माइंडसेट बनाएं जो सभी फैक्ट्स को माने। अपने हाथों को खाली, अपने दिल और दिमाग को खुला रखें। अपने गोल्स को दूर से देखने के बदले थोड़ा जूम करें और छोटी मंजिलें बनाना शुरू करें, जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी। कहां से शुरू करना है, कहां तक जाना है। प्लानिंग द आउटकम, एक सिस्टमैटिक प्लान को फॉलो करते हुए एक प्रॉपर रोड मैप डिसाइड करें। इसकी मदद से आप वो सब हासिल कर पाएंगे जो इसमें मेंशन होगा। मेजर योर प्रोग्रेस, बिजनेस की दुनिया में तरक्की को नापने का सबसे अच्छा तरीका है वो है डायरेक्ट अप्रोच। इम्प्लीमेंट द लर्निंग, स्पेसिफिक होने से आप कमाल के रिजल्ट पाते हैं। ऐसे रिजल्ट जो आप हमेशा से पाना चाहते हैं, पर आपके अंदर कुछ था जो आपको आज तक ये पाने से रोक रहा था। अंडरस्टैंडिंग द पॉसिबिलिटीज, आपको अपना बिजनेस एनालाइज करके और समझकर अपने कॉम्पिटिटर्स का ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए अमेजॉन का एग्जाम्पल लेते हैं। जेफ बेजोस को समझ आया कि अमेजॉन एक बड़ी सफलता बन सकता है, क्योंकि इनके पास वो था जो लोग चाहते थे, और जो वो चाहते थे उसे ऑनलाइन खरीदने की बहुत ज्यादा उम्मीद थी। उस वक्त में अमेजॉन ने जो आराम लोगों को दिया वैसा कोई और कंपनी नहीं कर पाई। ऐसी पूरी उम्मीद थी कि अमेजॉन आने वाले सालों में ई कॉमर्स सेक्शन में दुनिया पर छा जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका बिजनेस स्केलेबल है और बहुत कुछ पाया जा सकता है, पर उसके लिए आपको 5 सिंपल चीजों को पता लगाना है। आपका बिजनेस किस बारे में है, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, क्या आपकी टारगेट ऑडियंस ऑनलाइन है, क्या आपकी टारगेट ऑडियंस ऑनलाइन चीजें खरीद रही है। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले आपके कस्टमर्स का ऑनलाइन होना जरूरी है, तभी ये सब चीजें काम आ सकती हैं। प्लान करें और पूरे प्लान को लिखें। अपने बिजनेस आइडिया को बहुत ही सिंपल और स्ट्रक्चर्ड बनाएं। थोड़े ही वक्त में आप समझ जाएंगे कि आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ आपको उनको पकड़ना है। सो जो भी आपने कभी चाहा था, चैलेंज लें और इस वक्त शुरू करें। एनालाइजिंग योर बिजनेस, जब आप अपने बिजनेस का पहलू समझ लेते हैं तब आप जान लेते हैं कि आपका बिजनेस कैसे काम करता है और कैसे आपका बिजनेस ऑनलाइन बढ़ सकता है। सो आप अपने बिजनेस एनालाइज कैसे करते हैं? सबसे अच्छा तरीका है एक मैप बनाना और अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ का पता लगाना। आपकी स्ट्रेंथ ही आपको सबसे अलग बनाएगी। आपको ये ढूंढने की जरूरत है प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशन, की मैट्रिक्स, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, अनफेयर एडवांटेज, जिसे आसानी से कॉपी या खरीदा ना जा सके। आपको ये पता लगाना है कि कस्टमर कैसे ऑनलाइन खरीदेगा। ये आपकी वेबसाइट के थ्रू हो सकता है या एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी। अपने कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करने का सबसे अच्छा तरीका है गूगल शीट और गूगल डॉक्यूमेंट फाइल बनाना। गूगल शीट और एक्सेल दोनों ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिसे आप ट्रैक करके अपना काम कर सकते हैं, अपने टीममेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं और रियल टाइम बेसिस पर भी काम कर सकते हैं। गेटिंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस रेडी, सबसे पहले आपको जरूरत है एक वेबसाइट की, सोशल मीडिया प्रेजेंस की, उन जगह का पता लगाने की जहां आपके कस्टमर अक्सर होते हैं और किस तरह की इंडस्ट्री में आपका बिजनेस चल रहा है। डोमेन नेम होता है .com, .in, बेसिकली जो आप अपनी वेबसाइट के आखिर में देखते हैं।
इसे TLD या टॉप लेवल डोमेन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जिनका आपको TLD चुनते वक्त ध्यान रखना चाहिए। ये .museum, .biz, .info, .network, .pro, .vip हो सकता है, पर सबसे आम और जाने माने जिन्हें गूगल सर्च इंजन और लोग पहचानते हैं वो है .com, .co, .co.in, .co.us। ये आपके बिजनेस टाइप पर भी डिपेंड करता है। जितना कंफर्टेबल आपका डोमेन नेम होगा उतनी आसानी से आपका ब्रांड ग्रो होगा। ईमेल, ज्यादातर आपको 2 ईमेल आईडी बनानी पड़ती है। पहली प्राइमरी आईडी जिससे ज्यादातर ईमेल जाती हैं। हर एस्टेब्लिश कंपनी का अपना कस्टमर केयर होता है, उस कस्टमर केयर के लिए भी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। ऐसी ईमेल आईडी से आपके कस्टमर्स का आप तक पहुंचना आसान हो जाता है और अगर लोग आपसे बात करना चाहें तो वो जानते हैं कि उन्हें कहाँ कनेक्ट करना है। वेबसाइट डिजाइन, आपकी वेबसाइट ही आपका स्टोर है, ये आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, ये वो सब कुछ है जो आपके पास ऑनलाइन होगा। इसलिए आपको इसमें ध्यान से पैसा लगाना चाहिए ताकि ये अट्रैक्टिव बने। जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो बहुत सी चीजों का ध्यान रखना होता है। कलर, फॉन्ट्स, कैप्शंस, H1 टैग्स, कॉपी और कैप्शंस, ये सब आपकी वेबसाइट पर आने वालों का ध्यान खींचने में एक अहम रोल निभाते हैं। होस्टिंग, एक वेबसाइट शुरू करने के लिए आपको एक होस्ट चुनना होता है। एक होस्ट एक प्लेटफॉर्म होता है जो किसी को अपनी वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि इंटरनेट तक पहुंचा देता है। विक्स, गोडैडी, ब्लूहोस्ट, हॉस्टगेटर, ये प्लेटफॉर्म होस्टिंग के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। लोगो, वेबसाइट बन जाने के बाद आपको एक लोगो भी चाहिए होगा। लोगो एक छोटा सा डिजाइन होता है जो आपके ब्रांड को पहचानने में मदद करता है। आपके लोगो से आपका बिजनेस दिखना चाहिए और उसके साथ साथ एक टैगलाइन भी होनी चाहिए। एक स्लोगन आपके बिजनेस आइडिया को दर्शाता है जो 6 या 8 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया, आजकल ऑनलाइन प्रेजेंस का मतलब ही है सोशल मीडिया अकाउंट्स का होना। आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, कोरा, यूट्यूब, आपको इन सब सोशल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स को यूज करें, कि इस पर भी डिपेंड करता है कि आप कैसा बिजनेस कर रहे हैं। क्रिएटिंग योर बिजनेस स्टोरी, जब आप अपने बिजनेस के पीछे की कहानी जानते हैं तो बिजनेस ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। बिजनेस स्टोरी आपके बिजनेस के क्या, क्यों और कैसे के बारे में होती है। जैसे कि आप अपना बिजनेस ऑनलाइन क्यों बढ़ाना चाहते हैं, आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके बिजनेस के पीछे की क्या कहानी है, आप अपने कॉम्पिटिटर से कैसे अलग हैं, आप अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में क्या वैल्यूज दे रहे हैं। आपकी वेबसाइट इन सब सवालों का जवाब देने लायक होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट का अबाउट अस पेज आपके लिए यही करेगा। यही पेज है जहां पर बिजनेस की कहानी होती है, उनकी यूएसपी होती है, साथ ही उनका मिशन और विजन भी होता है। अपनी कहानी बनाने से आपके कस्टमर, रेवेन्यू, वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ सकता है और आप अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं और आप ये क्यों करना चाहते हैं। ऑनलाइन अपनी स्टोरी बनाने का एक दूसरा तरीका है टेस्टिमोनियल जमा करना। वीडियोस या टेक्स्ट के फॉर्म में आपके लॉयल कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल आपका गेम बेहतर बना सकते हैं। एक वेबसाइट की कल्पना कीजिए जिसमें असली कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल हो। इससे आपके पोटेंशियल कस्टमर्स को आइडिया मिलेगा। यही आउटकम उनको मिलेगा जब वो आपकी कंपनी का कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज करेंगे। आइडेंटिफाइंग द राइट स्ट्रैटेजीज, ऑनलाइन बिजनेस के लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी जैसी कोई चीज नहीं है। हर बिजनेस के लिए अलग अप्रोच चाहिए होती है। आप अलग अलग तरीकों से अपने लिए सही स्ट्रैटेजी पता लगा सकते हैं। जैसे कि डोंट कॉपी, आपके दूसरे एंटरप्रेन्योर की नकल नहीं करनी चाहिए। उनकी स्ट्रैटेजीज उनके बिजनेस तक सीमित है। जो उनके लिए काम करता है वो शायद आपके लिए काम नहीं करेगा। कीप इट सिंपल, अपनी स्ट्रैटेजीज को सिंपल और टू द पॉइंट रखें। बस ध्यान रहे आपकी वेबसाइट स्क्रॉल करने में सिंपल हो और जहां भी आप पोस्ट करें वहां सिंपल कॉल टू एक्शन होना चाहिए। जनरेट क्रेडिबिलिटी, आपकी ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी आपके टेस्टिमोनियल से आएगी। वो वीडियोस, कोट्स, कमांड्स या पिक्चर के फॉर्म में हो सकती हैं। ऑफर लिमिटेड ऑप्शंस, अपने कस्टमर्स को बहुत ज्यादा ऑप्शंस ना दें, एक लिमिट तक सीमित रखें, पर ध्यान रहे आप उन्हें बेस्ट दें। रिफंड पॉलिसी से कस्टमर के मन में भरोसा बनता है। इससे आपके कस्टमर्स आपको पे करने से नहीं घबराएंगे, वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। अ सिंपल चेकआउट प्रोसेस, 21% चांस है कि अगर आपका चेकआउट प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो आपका कस्टमर खराब हो जाएगा। पिछले साल $4 ट्रिलियन की सेल्स खराब हुई क्योंकि वेबसाइट के चेकआउट प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड थे। पेमेंट ऑप्शंस, अगर हम इंडिया की बात करें तो हम यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट्स को प्रेफर करते हैं, पर B2B इंडस्ट्री में नेट बैंकिंग हाईली एक्सेप्टेबल है। रेजर पे, स्ट्राइप, पेपाल, पेटीएम और इसी तरह के पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर्स को प्रेफर किया जाता है। इनसे आपका पेमेंट ऑप्शन स्ट्रीमलाइन, सेफ और सिक्योर दिखेगा। एक्टिवेट योर सोशल मीडिया अकाउंट, सोशल मीडिया ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपनी मर्जी से आपकी पोस्ट देखेंगे। आप अपने बिजनेस की पिक्चर्स, वीडियोस, स्टोरीज पोस्ट कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग कस्टमर से कनेक्ट करने का सबसे एफिशिएंट तरीका है। सैंडफॉक्स, कन्वर्टकिक और भी इसी तरह के ईमेल मार्केटिंग सॉल्यूशन है जिनको सजेस्ट किया जाता है। मार्केटिंग ईमेल से आप अनलिमिटेड मेल्स भेज सकते हैं अपने कस्टमर्स को अपने ऑफर्स, न्यू प्रोडक्ट, स्ट्रैटेजीज और सर्विस के बारे में बताने के लिए। क्रिएट अ लीड मैग्नेट, लीड मैग्नेट वो स्ट्रैटेजी है जिसमें आप कस्टमर इन्फॉर्मेशन के बदले में कुछ फ्री में दे सकते हैं। इस तरह आप उनकी ईमेल्स, नाम, मोबाइल नंबर जमा करके अपने ऑटो रिस्पॉन्डर में ऐड कर सकते हैं।
लिटिल नोन ग्रोथ हैक्स। इंडस्ट्री के लोगों के साथ पार्टनरशिप करके आप उनकी ऑडियंस तक भी पहुंच सकते हैं। इससे दोनों बिजनेस ओनर्स का यूजर बेस बढ़ता है। एक और हैकिंग स्ट्रेटेजी है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम आता है। किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की कमी बनाकर इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि एंड में लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विस ही खरीदें। जब आप ईमेल्स भेजें, आपको बस इतना करना है कि एक हाइपरलिंक डालना है जो सीधा आपकी वेबसाइट तक ले जाए या उस सर्विस तक जो आप दे रहे हैं। आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए गूगल माई बिजनेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जब आपके कस्टमर आपको गूगल पर ढूंढे तो वो रिजल्ट्स पेज पर आपकी प्रोफाइल देख सकें। आपकी वेबसाइट पर ब्लॉग्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ट्रैफिक जनरेट होगा और आपके वेबसाइट विजिटर्स को आपके बिजनेस के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा। ऐसे बहुत से टूल्स हैं जो आपको फेसबुक मैसेंजर पर एक चैटबॉट सिस्टम ऐड करने में मदद कर सकते हैं, या आप एक डिजिटल एजेंसी हायर कर सकते हैं। आपको मार्केटिंग की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए वो काम करेंगे। स्पाइंग ऑन योर कॉम्पिटिटर्स। अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिखना है तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या प्लान कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारी कॉम्पिटिटर्स कौन है। आपके कॉम्पिटिटर्स वो हैं जो आपके जैसे बिजनेस में हैं। ये नए या एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं। आप स्ट्रैटेजीज, कीवर्ड, डिजिटल फुटप्रिंट और बाकी डेटा का एक्सेस पा सकते हैं अगर आपके पास सही टूल्स हैं। आप क्रंचबेस या लिंक्डइन जैसे टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक सिंपल गूगल सर्च भी बता सकता है कि मार्केट के असली खिलाड़ी कौन है। दूसरा स्टेप है उनकी वेबसाइट देखना और समझना कि वो कैसे बनाई गई है। आप इसके लिए उबर सजेस्ट जैसे टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इन टूल्स की मदद से आप उनके ट्रैफिक और कीवर्ड जान सकते हैं जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जीटी मैट्रिक्स का भी यूज कर सकते हैं, जो आपकी कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट का पेज लोड टाइम पता लगाता है। आप पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ मार खा रहे हैं और कहाँ वो अच्छे हैं। आप गूगल कीवर्ड प्लानर भी यूज कर सकते हैं। ये कमाल का टूल है और बिल्कुल फ्री है। आपको इससे पता चलता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स पेड मेथड यूज कर रहे हैं या ऑर्गेनिक मेथड। बस सुमे कमाल की वेबसाइट है जो आपकी वायरल कंटेंट बनाने में मदद करती है। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, आप एनालाइज कर सकते हैं कि किस टॉपिक या कॉम्पिटिटर के लिए कैसा कंटेंट बेस्ट रहेगा। आंसर द पब्लिक, ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां आप बिजनेस रिलेटेड सभी क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। इन सभी टूल्स के अलावा आप अपने कॉम्पिटिटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट से भी अपने कॉम्पिटिटर्स की खबर रख सकते हैं। आप उनके यूट्यूब चैनल्स, वीडियोस और कम्युनिटी को भी चेक कर सकते हैं। क्रिएटिंग योर सेल्स फनल। सेल्स फनल अलग तरीकों और स्टेप से बनाया जाता है। लीड जनरेशन, लीड नर्चरिंग, देन कन्वर्टिंग टू सेल। लीड जनरेशन का मतलब है अवेयरनेस बढ़ाना। इसका पहला स्टेप है ऑर्गेनिक या पेड टूल्स की मदद से अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बताना। लीड नर्चरिंग से आपके पोटेंशियल कस्टमर के मन में एक इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि अब उन्होंने आपके ब्रांड को पहचान लिया है। इससे एक प्रोस्पेक्ट अपना मन बदल सकता है और आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीद के कस्टमर बन सकता है। कन्वर्टिंग टू सेल का मतलब है जो आप बेच रहे हैं वो कस्टमर खरीदे। सेल्स में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होती है जब कस्टमर उनको खरीदता है। जब हम सेल्स फनल प्लान करते हैं तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हम अपने कस्टमर या विजिटर्स को वेबसाइट विजिट करने पर क्या ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद हमें एक इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा। उसके मन में इंटरेस्ट सोशल प्रूफ की तरह होना चाहिए, जैसे कि टेस्टिमोनियल या एक सोशल पॉपअप। उसके बाद आता है डिसीजन कि आप खरीदेंगे या नहीं। हमारा गोल है कि वो खरीदें। उसके लिए हमें उनके मन में कुछ ऐसा डालना होगा कि वो सही दिशा में जाएं। अगला स्टेप है एक्शन लेना, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है और सेल्स फनल को पूरा करती है। फाइनल स्टेज होती है रीपरचेजिंग। इस स्टेज में वन टाइम कस्टमर्स को लॉयल कस्टमर्स में बदला जाता है, ताकि वो आपसे बार बार खरीदें, वो वापस आए। ये पक्का करने के लिए आपको कस्टमर्स को वो देना होगा जिसकी उन्हें जरूरत है। कस्टमर से रिश्ता बनाना सेल्स फनल का सबसे अहम हिस्सा है। आपको अपने कस्टमर्स को कुछ एक्साइटिंग भी ऑफर करना होता है। जब आप एक प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो स्क्रॉल डाउन करके परचेज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको रिकमेंडेशन लिस्ट भी मिलती है, जिसमें आपके प्रोडक्ट के साथ कई और आइटम भी दिखते हैं। एक और चीज जो आप कर सकते हैं, जैसे कि एक मेंबरशिप देना। हर बिजनेस में मार्केटिंग को इन्वेस्टमेंट ही माना जाता है। एक बार जब आप इसे इन्वेस्टमेंट मान लेंगे तो आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के रोड मैप को साफ देख पाएंगे। प्रमोशन ऑफर्स दैट कांट बी इग्नोर्ड। सबसे अच्छा तरीका है एक ऐसा ऑफर बनाना जिसे आपके कस्टमर इग्नोर ही ना कर पाए। गेमिफिकेशन, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट की एक नकली कमी दिखा सकते हैं। आप ऐसा दिखा सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस लिमिटेड क्वांटिटी में है, जिसमें जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। आपने देखा होगा प्रमोशन टेक्निक जिसमें लिमिटेड ऑफर होता है। इससे आपके कस्टमर्स का एक रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। उनको लगता है कि उस ऑफर की एक लिमिट है और वो उसे जल्दी से ग्रैब करना चाहेंगे। हैशटैग मार्केटिंग, आप एक यूनिक, कैची और सेपरेट हैशटैग बनाकर हैशटैग मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन हैशटैग को आपके कस्टमर्स, पुराने कस्टमर्स और इन्फ्लुएंसर यूज कर सकते हैं। गिव अवेज, आप अपने ऑफर्स को गिव अवे की मदद से भी वायरल कर सकते हैं। गिव अवे से एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बनती है और फियर ऑफ मिसिंग आउट की सेंस भी क्रिएट होती है। ये वैसी ही फीलिंग है जब आपके आसपास सब एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और आपको भी उसे फॉलो करने का एहसास हो। इससे आपका रेवेन्यू तेजी से बढ़ेगा। डिस्काउंट्स, आप डिस्काउंट से भी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। डिस्काउंट सबसे पुरानी टेक्निक है
और आज तक कारगर है। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग हर कंपनी इस्तेमाल करना चाहती है। हम सब जानते हैं कि ये कितनी असरदार है। यह वीडियो रीडर्स बुक क्लब का है। एक सफल व्यवसाय की शुरुआत के लिए एक ठोस योजना, स्पष्ट लक्ष्य और सही विचार का चयन बहुत ज़रूरी है। यह शुरुआती कदम आपके व्यवसाय की नींव तय करता है। आइए इसे विस्तार से समझें। 8, व्यवसाय विचार का चयन, सेलेक्टिंग अ बिजनेस आइडिया। समस्या की पहचान करें। सबसे पहले बाजार में मौजूद समस्याओं को पहचानें। जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, उन्हें हल करने के लिए आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अपने अनुभव और रुचि का आकलन करें। उन क्षेत्रों पर ध्यान दें जिनमें आपका ज्ञान और रुचि है। यह न केवल आपके व्यवसाय को मज़ेदार बनाएगा, बल्कि आपको प्रतिस्पर्धा में बढ़त भी देगा। प्रवृत्तियों ट्रेंड्स और अवसरों का विश्लेषण करें। वर्तमान बाजार की प्रवृत्तियों पर ध्यान दें। जैसे अगर आजकल लोग डिजिटल उत्पादों को पसंद कर रहे हैं, तो उस दिशा में विचार करें। प्रतियोगिता का विश्लेषण करें। देखें कि आपके चुने हुए क्षेत्र में कौन कौन से प्रतियोगी हैं और वे क्या कर रहे हैं। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप अपने व्यवसाय को कैसे अलग बना सकते हैं। व्यवसाय योजना तैयार करना, क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान। एक व्यवसाय योजना आपके विचारों को ठोस रूप देती है और आपके व्यवसाय को शुरू करने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। इसमें शामिल हैं कार्यकारी सारांश, एग्जीक्यूटिव समरी। यह व्यवसाय योजना का संक्षिप्त विवरण होता है, जिसमें आपके व्यवसाय का उद्देश्य, लक्ष्य और प्राथमिकता शामिल होती है। विजन और मिशन स्टेटमेंट। विजन मिशन स्टेटमेंट। आपका दृष्टिकोण, विजन और मिशन स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं।